गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नारायण 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 नारायण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में कल के प्रसंग में ये जो दशग्रीव था रावण, ये बहुत ही विचित्र था। इसने किया क्या कि जब पुष्पक विमान की गति रुक गई तो उसे जब पता लगा कि ऐसे ऐसे नंदी के द्वारा कि यहाँ तुम्हारा प्रवेश नहीं है, तो कहता है कि कौन है ये शंकर, और उसको पर्वत को ही उखाड़ने का उसने प्रयत्न किया। भगवान ने, महादेव ने अंगूठे से धीरे से सामान्य रूप से उसको पर्वत को दबाया, और अब दशानन जो है 1000 वर्ष तक अपने दोनों भुजाएं उसकी दबी रही, करता रहा स्तुति, क्योंकि मंत्रियों ने कहा कि अब इसका एक ही तरीका है कि महादेव जी को संतुष्ट कीजिए, आप स्तुतियों द्वारा उन्हें प्रणाम करके उन्हीं के शरण में जाइए। तो महादेव जी वैसे तो आशुतोष हैं, पर इसका जब बेचारे का 1000 वर्ष पूरा हुआ तब कहे कि तुम वीर हो, हे दशानन, तुम्हारे पराक्रम से मैं प्रसन्न हूँ। तुमने पर्वत से दब जाने के कारण जो अत्यंत भयानक आर्तनाद किया था, इसलिए आर्तनाद को कहते हैं राव संस्कृत में। अब तुम्हारा नाम जो है वो रावण पड़ जाएगा, अब जाओ। तो बोले ऐसे कैसे जाएं, कुछ वर दो हमको। तो कहते हैं कि क्या वर चाहते हो? बोले कि जो हमारा अंश बच गया है वह भी पूरा का पूरा प्राप्त हो जाए, आयु का जितना अंश बच गया, यानी हम तो यहीं समाप्त हो जाते अगर आप कृपा नहीं करते। तो अब हम तो महादेव जी को तो नहीं कहा, पर इसकी जो योजना है तीनों लोगों पे विजय प्राप्त करनी है, तो कहीं ऐसा न हो कि कोई हमको हमारी आयु पूरा होने के पहले ही समाप्त कर दे। तो बोले ठीक है। बोले एक और वर दे दीजिए, अपनी ओर से मुझे एक शस्त्र भी दीजिए। तो चंद्रहास नामक खड़ग दिया महादेव जी ने। अब आज के वर्णन में वो करता क्या है, अगस्त जी वर्णन कर रहे हैं। ये 17वां अध्याय है और 34 अध्याय तक, यानी अभी हम आधे में हैं। ये रावण का जो दिग्विजय है इसका बड़ा विस्तार से वर्णन आवेगा, और उसी दिग्विजय में फिर मेघनाद भी, जो भगवान का मूल प्रश्न था, तो वो अंत में जाके मेघनाद ने इंद्र को कैसे जीता। तो इसलिए बड़े धैर्य की जरूरत है। 17 अध्याय अभी और 17वां करने के बाद। तो 17वें अध्याय में अगस्त जी कहते हैं, हे राजन, तत्पश्चात महाबाहु रावण भूतल पर विचरता हुआ हिमालय के वन में आकर वहाँ सब ओर चक्कर लगाने लगा। परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि ये जो रामचरित है, रामायण जो है, तो ये इसके अंदर जैसे विश्वामित्र का चरित्र अभी बड़े विस्तार में बालकांड में 77 अध्याय में करीब करीब 20 अध्याय तो विश्वामित्र के चरित्र का। जब जनक
के यहाँ पहुँचे हैं तो शतानंद जी इतने प्रसन्न हुए हैं कि विश्वामित्र लेके आए हैं इन दोनों बालकों को, राम और लक्ष्मण को। तो वहाँ सभा में, जनक जी की सभा में सुनाते हैं कि विश्वामित्र कौन है, पूरा उनका जो चरित्र है। तो इसी प्रकार यहाँ हम देखेंगे, क्योंकि राम रावण युद्ध मुख्य है रामचरित्र में, रामायण में, इसलिए रावण के बारे में जानना ये अगस्त जी को निमित्त बना के और स्वयं प्रश्न करके, और इस प्रकार से उत्तरकांड में ये बड़ा विस्तार में है। तो चाहे रावण चरित्र हो, चाहे विश्वामित्र चरित्र हो, चाहे किसी का भी, हनुमान जी का भी चरित्र आवेगा, तो ये सब रामचरित्र के अंग हैं, रामायण के अंग हैं। ये बात महर्षि ने समझाई है अपने प्रवचन में, बालकांड में। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये क्या करता है, रावण भूतल पर विचरता हुआ हिमालय के वन में आकर वहाँ सब और चक्कर लगाने लगा। वहाँ उसने एक तपस्विनी कन्या को देखा जो अपने अंगों में काले रंग का मृगचर्म तथा सिर पर जटा धारण किए हुए थी। वह ऋषि प्रोक्त विधि से तपस्या में संलग्न होकर देवांगना के समान उद्दीप्त हो रही थी। उत्तम एवं महान व्रत का पालन करने वाली तथा रूप सौंदर्य से सुशोभित उस कन्या को देखकर रावण का चित्त कामजनित मोह के वशीभूत हो गया। तो राशिक तामसिक है ना, तो ये लोग जो है तुरंत काम के वशीभूत हो जाते हैं। राक्षस है, अरे भाई देवी है तब कर रही है, वहाँ ये सब काम के मोह के, कामजनित मोह के वशीभूत होना। तो उसने अट्टहास करते हुए से पूछा कि हे भद्रे, तुम अपनी इस युवावस्था के विपरीत ये कैसा बर्ताव कर रही हो? तुम्हारे इस दिव्य रूप के लिए ऐसा आचरण कदापि उचित नहीं। हे भीरू, तुम्हारे इस रूप की कहीं तुलना नहीं है। यह पुरुषों के हृदय में कामजनित उन्माद पैदा करने वाला है, अतः तुम्हारा तप में संलग्न होना उचित नहीं है। तुम्हारे लिए हमारे हृदय से यही निर्णय प्रकट हुआ है। अब देखो आके निर्णय दे रहा है। हे बद्री, तुम किसकी पुत्री हो? यह कौन सा व्रत कर रही हो? हे सुमुखी, तुम्हारा पति कौन है? हे भीरू, जिसके साथ तुम्हारा संबंध है वह मनुष्य इस भूलोक में महान पुण्यात्मा है। मैं जो कुछ पूछता हूँ वह सब मुझे बताओ। किस फल के लिए यह परिश्रम किया जा रहा है? तो प्रश्न तो सब कर दिए, अब देवी के ऊपर है उत्तर देना। तो रावण के इस प्रकार पूछने पर वह यशस्विनी तपोधना कन्या उसका विधिवत आतिथ्य सत्कार करके बोली, हे अमित तेजस्वी ब्रह्मर्षि, नहीं इसका संबोधन नहीं है, अपने पिता के लिए कह रही है। अमित तेजस्वी ब्रह्मर्षि श्रीमान कुशध्वज मेरे पिता थे। ये कुशध्वज कौन थे? बृहस्पति के पुत्र थे। क्यों लगा रही है? क्योंकि इनको आगे आवेगा वर्णन। एक दैत्य ने मार डाला, दैत्यराज बल्कि शंभु ने उनका कुशध्वज को मार डाला। तो ये मेरे पिता जो है बृहस्पति के पुत्र थे और बुद्धि में भी उन्हीं के समान माने जाते थे। स्वाभाविक है। प्रतिदिन वेदाभ्यास करने वाले उन महात्मा पिता से वांगमयी कन्या के रूप में मेरा प्रादुर्भाव हुआ था। यानी ये स्वयं भी सामान्य नहीं है। जब पिता कुशध्वज बृहस्पति के पुत्र और बुद्धि में बृहस्पति के समान थे, तो ये वांगमयी कन्या है, यानी वेद का पूरा ज्ञान उसको है। मेरा नाम वेदवती है। जब मैं बड़ी हुई तब देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और नाग भी पिताजी के पास जा जाकर उनसे मुझे मांगने लगे। पिताजी ने उनके हाथ में मुझे नहीं सौंपा। इसका क्या कारण था मैं बता रही हूँ, सुनिए। पिताजी की इच्छा थी कि तीनों लोकों के स्वामी देवेश्वर भगवान विष्णु मेरे दामाद होंगे, इसीलिए वे दूसरे किसी के हाथ में मुझे नहीं देना चाहते थे। कन्या इतनी योग्य थी कि पिता के हृदय में ये जो बात आई, आगे बतावेंगे कि यही आगे चल के सीता बनी है। उनके इस अभिप्राय को सुनकर बलाभिमानी दैत्यराज शंभु उन पर कुपित हो उठा। शंभु ने भी मांगा। अब जब पिता ने मना कर दिया, पिता ने तो निश्चय कर लिया कि इसको विष्णु को ही देंगे,
तो कुपित हो उठा और उस पापी ने रात में सोते समय मेरे पिताजी की हत्या कर डाली। इससे मेरी महाभागा माता को बड़ा दुख हुआ और वे पिताजी के शव को हृदय से लगाकर चिता की आग में प्रविष्ट हो गई। तब से मैंने प्रतिज्ञा कर ली है कि भगवान नारायण के प्रति पिताजी का जो मनोरथ था उसे मैं सफल करूंगी। पूरा जो प्रश्न किए थे रावण ने, किस फल के लिए यह परिश्रम किया जा रहा है, इसका भी उत्तर दे दिया। इसलिए मैं उन्हीं को अपने हृदय मंदिर में धारण करती हूँ। यही प्रतिज्ञा करके मैं यह महान तप कर रही हूँ। हे राक्षस राज, आपके प्रश्न के अनुसार ये सब बात मैंने आपको बता दी है। नारायण ही मेरे पति हैं। उन पुरुषोत्तम के सिवाय दूसरा कोई मेरा पति नहीं हो सकता। उन नारायण देव को प्राप्त करने के लिए मैंने इस कठोर व्रत का आश्रय लिया है। अब कथा कौन सुना रहे? अगस्त्य ऋषि। किनको? श्री राम जी को। तो ये संबोधन कर रही है रावण को। कौन? वेदवती। तो वेदवती क्या कहती है? हे राजन, हे पौलस्त्य नंदन, मैंने आपको पहचान लिया है। देखिए, इसने तो कोई परिचय दिया नहीं। रावण को तो पूछना पड़ा कि तुम कौन हो, क्या हो। ये क्या कहती है? मैंने आपको पहचान लिया है, आप जाइए। त्रिलोकी में जो कोई भी वस्तु विद्यमान है वह सब मैं तपस्या द्वारा जानती हूँ। क्योंकि प्रश्न ये है कि तुमने जाना कैसे कि मैं पौलस्त्य नंदन हूँ? तो कहती है कि अरे ये तो बहुत छोटी बात है। त्रिलोकी में जो कोई भी वस्तु विद्यमान है वह सब मैं तपस्या द्वारा जानती हूँ। ये सुनकर रावण काम बाण से पीड़ित हो विमान से उतर गया। अभी तो पुष्प विमान में ही बैठा था जो बातें कर रहा था, और विमान से उतर गया है और उस उत्तम एवं महान व्रत का पालन करने वाली कन्या से फिर बोला। क्या कहता है? हे सुश्रोणी, तुम गर्वीली जान पड़ती हो, तभी तो तुम्हारी बुद्धि ऐसी हो गई है। हे मृग शावक लोचने, इस तरह पुण्य का संग्रह बूढ़ी स्त्रियों को ही शोभा देता है, तुम जैसी युवती को नहीं। तुम तो सर्वगुण संपन्न एवं त्रिलोकी की अद्वितीय सुंदरी हो, तुम्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। हे भीरू, तुम्हारी जवानी बीती जा रही है। हे भद्रे, अब जब तुमको पता ही है मैं लंका का राजा हूँ, मेरा नाम दशग्रीव है, ये कहना ये चाह रहा है कि विष्णु मेरे सामने कुछ नहीं, तुम मेरी भार्या हो जाओ और सुखपूर्वक उत्तम भोग भोगो। पहले यह तो बताओ, तुम जिसे विष्णु कहती हो वह कौन है? वहाँ शंकर के लिए भी कहा, शंकर कौन होता है? अब यहाँ विष्णु के लिए पूछ रहा है कि तुम ये बताओ कि तुम जिसे विष्णु कहती हो वह है कौन? हे भद्रे, हे अंगने, तुम जिसे चाहती हो, कोई भी हो विष्णु XYZ, तुम जिसे चाहती हो, सुन लो मेरी बात, वह बल पराक्रम तप और भोग वैभव के द्वारा मेरी समानता नहीं कर सकता। उसके ऐसा कहने पर कुमारी वेदवती उस निशाचर से बोली, नहीं नहीं, ऐसा न कहो। क्यों? क्योंकि इसको बेचारे को पता ही नहीं है विष्णु कौन है। अब ये परिचय दे रहे विष्णु कौन है। हे राक्षस राज, भगवान विष्णु तीनों लोकों के अधिपति हैं। तू तो अभी जीतने जा रहा है लोगों को, तीनों लोकों को, वो तो पहले से ही तीनों लोकों के स्वामी हैं। सारा संसार उनके चरणों में मस्तक झुकाता है। तुम्हारे सिवाय दूसरा कौन पुरुष है जो बुद्धिमान होकर भी उनकी अवहेलना करेगा? अरे भाई, पुलस्त्य कुल में तुम पैदा हुए हो, है ना, और तुम इस प्रकार बोल रहे हो। वेदवती के ऐसा कहने पर उस राक्षस ने, अब वो तो राक्षस ही है, अपने हाथ से उस कन्या के केश पकड़ लिया, क्योंकि मान नहीं रही है रावण की बात। अब उसको इतना क्रोध आया। ये जो 28वां श्लोक है, देखो करती क्या है वो, उसने अपने हाथ से उन केशों को काट दिया। हाथ से केश कैसे कटेंगे? सुनो, उसके हाथ ने तलवार बनकर तत्काल उसके केशों को मस्तक से अलग कर दिया। वो तो पकड़े हुए था ना केश। इसने किया क्या कि हाथ को ही तलवार बना दिया, ले अपने केश ले गया वो, और क्या चाहिए।
केश का क्या करेगा? वेदवती रोष से प्रज्वलित सी हो उठी। अब इसने भी निर्णय कर लिया, इस शरीर से ये तप नहीं होगा, क्योंकि छू लिया ना उसने। वह जल मरने के लिए उतावली हो अग्नि की स्थापना करके उस निशाचर को दग्ध करती हुई से बोली। ये तो मतलब आश्चर्यचकित हो गया रावण। क्या कहती है? नीच राक्षस, तूने मेरा तिरस्कार किया है। मैंने जब इतना सब तेरे को समझा दिया, फिर भी तूने अपना दुष्टता नहीं छोड़ी। अतः अब इस जीवन को सुरक्षित रखना मुझे अभीष्ट नहीं है, इसलिए तेरे देखते देखते मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। और सुन ले, तुझ पापात्मा ने इस वन में मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं तेरे वध के लिए फिर उत्पन्न होंगी। अब ये तो बड़ा घमंडी है, सोचता है क्या उत्पन्न होगी। स्त्री अपनी शारीरिक शक्ति से किसी पापाचारी पुरुष का वध नहीं कर सकती। यदि मैं तुझे शाप दूं तो मेरी तपस्या क्षीण हो जाएगी। देखिए शास्त्रों में क्या अद्भुत वर्णन है। स्त्री अपनी शारीरिक शक्ति से किसी पापाचारी पुरुष का वध नहीं कर सकती। अपवाद होंगे, शास्त्रों में इतिहास भरा पड़ा है, तो कहीं न कहीं अपवाद में मिल जाएगा, पर ये रूल है, यानी सिद्धांत यही है शास्त्रों का। तो बोले कोई बात नहीं, स्त्रियां शाप तो देखी, नहीं तो क्या वो जो द्रौपदी है वो तो दुशासन को उसी समय खत्म कर देती। उनकी तपस्या इतनी होती है तो शाप तो दे ही सकते हैं। तो क्या कहती है? यदि मैं तुझे शाप दूं तो मेरी तपस्या क्षीण हो जाएगी। तो तपस्या का जो भी उसका संचय है वो अगले जन्म में जाता है। ऐसा नहीं कि वेदवती की ये तपस्या बेकार हो गई। जैसे बच्चा 8वीं क्लास में पास हो गया तो पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया दूसरे स्थान में, तो अब वो थोड़ी है कि भाई अब शुरू से पढ़ना पड़ेगा। वो 8वीं से 9वीं में वहाँ जहाँ भी जाएगा, तो ये तपस्या का भी तपस्वी लोग जो होते हैं उसको क्षीण नहीं होने देते शाप आदि देकर। तो इसलिए कह रही है कि मैंने शाप भी तुझे नहीं दिया है, पर ये जो है अपमान जो तूने किया है, तो इसलिए मैं तेरे वध के लिए फिर उत्पन्न होंगी। यानी ये मेरा संकल्प है, वध तो तेरा होना ही होना है, यानी मैं निमित्त बनूंगी तेरे वध में। महर्षि कहा करते थे कि ये शाप और वरदान ये आगे की घटना की सूचना देते हैं। शाप और वर का इतना ही मतलब है कि आगे क्या होने वाला है। इसलिए कह रही है कि मैं तेरे वध के लिए फिर उत्पन्न होंगी। यदि मैंने कुछ भी सत्कर्म, दान और होम किए हों तो अगले जन्म में मैं सती साध्वी अयोनिजा कन्या के रूप में प्रकट हूँ तथा किसी धर्मात्मा पिता की पुत्री बनूं। तो अब होता क्या है, देखिए एक जन्म में ये नहीं बनेगा, 2 जन्म लेने पड़ेंगे। ऐसे कहकर वह प्रज्वलित अग्नि में समा गई। उस समय उसके चारों ओर आकाश से दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। तदनंतर क्योंकि देवता अभी से परेशान है, तो जब भी देखते हैं कि आगे इसको वध करने वाली यही होगी, तो पुष्पों की वर्षा करिए। और तदनंतर दूसरे जन्म में वह कन्या पुनः एक कमल से प्रकट हुई। अयोनिजा तो हुई, राधा जी के बारे में भी आया है कि वो कमल से प्रकट हुई। यहाँ एक स्थान भी है रावल गांव या कोई, हम गए भी थे वहाँ, तो 2 प्रकार के राधा जी के प्रकट होने के वो बताए जाते हैं। तो ये कमल से राधा जी भी प्रकट हुई। उस समय उसकी कांति कमल के समान ही सुंदर थी। उस राक्षस ने पहले की ही भांति फिर वहाँ से भी उस कन्या को प्राप्त कर लिया। अब ये कमल से फिर जहाँ भी गई होगी जिस परिवार में, तो ये तो क्योंकि उस समय लगा हुआ था सबको जीतने में, तो कुछ ऐसा संजोग बना कि इसको फिर ले गया। कौन? रावण। कमल के भीतरी भाग के समान सुंदर कांति वाली उस कन्या को लेकर रावण अपने घर गया। वहाँ उसने मंत्री को वह कन्या दिखाई। मंत्री को यही कहते कि तुमने कोई ऐसी सुंदरी कन्या देखी है पहले कभी? तो मंत्री जो, इसके मंत्री भी कोई सामान्य नहीं थे, बड़े बुद्धिमान और ज्योतिष शास्त्र के जानकार। तो मंत्री बाल बालिकाओं के लक्षणों को जानने वाला था। उसने उसे अच्छी तरह देखकर रावण से कहा
हे राजन, ये सुंदरी कन्या यदि घर में रही तो आपके वध का ही कारण होगी। यानी ये लक्षण स्पष्ट है। तो हे श्री राम, अगस्त्य ऋषि कहते हैं, यह सुनकर रावण ने उसे समुद्र में फेंक दिया। तत्पश्चात वह भूमि को प्राप्त होकर, कौन? वो कन्या, जब समुद्र में फेंक दिया तो लहरों से वो भूमि को प्राप्त हो गई और फिर राजा जनक के यज्ञ मंडप के मध्यवर्ती भूभाग में जा पहुंची। वहां राजा के हल के मुख भाग से उस भूभाग के जोते जाने पर वह सती साध्वी कन्या फिर प्रकट हो गई। अब यहाँ अगस्त्य ऋषि कहते हैं, हे प्रभु, वही यह वेदवती महाराज जनक की पुत्री के रूप में प्रादुर्भूत होकर आपकी पत्नी हुई है। वे भगवान राम वैसे सर्वज्ञ हैं, पर अब उन्हीं को बता रहे हैं कि ये सीता कौन है। हे महाबाहो, आप ही सनातन विष्णु हैं। उस वेदवती ने, राम जी तो कहते हैं, मैं तो अपने को दशरथ पुत्र जानता हूँ, पर ये महात्मा लोग बता रहे हैं कि आप ही विष्णु हैं। उस वेदवती ने पहले ही अपने रोष जनित शाप के द्वारा आपके उस पर्वताकार शत्रु को मार डाला था, जिसे अब आपने आक्रमण करके मौत के घाट उतारा है। क्या मतलब हुआ? यानी भगवान राम ने जिसको मारा है वो तो पहले से ही मरा हुआ था, क्योंकि शाप मिल गया था ना। तो जैसे परीक्षित को शाप मिल गया, तो वो कथा जो है, तो कथा ने वो शाप को टाला थोड़ी, तो उसके डसने से ही मरा परीक्षित। पर क्या है, महर्षि कहते हैं कि वो जो शाप था वो वाणी के द्वारा दिया गया, तो भागवत क्या है, वो भी शब्द है। तो जो शब्द है, तो शब्द ही उसका निराकरण करेंगे। तो उससे हुआ क्या, उसका मोक्ष हो गया। ऐसे परीक्षित सांप से डसा जाता और ये भागवत न सुनी होती तो उसका उद्धार नहीं होता। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि वो तो शाप से ही मर गया था, यानी उसका निश्चित था मरना सीता के कारण। आप तो सिर्फ निमित्त बने हैं। तो आपने आक्रमण करके मौत के घाट जिसे उतारा है प्रभु, वो आपका। तो कोई कहेगा कि भाई इसका मतलब हमने कुछ नहीं किया। बोले नहीं नहीं, वो आपका पराक्रम अलौकिक है। लौकिक पराक्रम नहीं है, अलौकिक है, यानी पूरी कथा ही अलौकिक है। तो इस प्रकार ये महाभागा देवी विभिन्न कल्पों में पुनः रावण वध के उद्देश्य से मर्त्य लोक में अवतीर्ण होती रहेगी। अब ऐसा नहीं है कि अब एक ही बार ये राम जन्म होता है। रामावतार उसका सब गणित है कि बार बार रामावतार होता है, तो बार बार इसको भी जन्म लेना पड़ेगा। यज्ञ वेदी पर अग्निशिखा के समान हल से जोते गए क्षेत्र में इसका आविर्भाव हुआ है और भविष्य में भी यही अवतीर्ण होती रहेगी। यह वेदवती पहले सत्ययुग में प्रकट हुई थी, फिर त्रेता युग आने पर उस राक्षस रावण के वध के लिए मिथिलावर्ती राजा जनक के कुल में सीता रूप से अवतीर्ण हुई। सीता हल जोतने से भूमि पर बनी हुई रेखा से उत्पन्न होने के कारण मनुष्य इस देवी को सीता कहते हैं। यहाँ 17वां अध्याय पूरा होता है। अब ये जो है, ये तो अपने उसमें नशे में है रावण कि हमको तीनों लोक जीतने हैं। तो करता क्या है कि तीनों लोकों में जब ये मनुष्य की तो कोई गिनती नहीं है, तो ये मनुष्य को ही मारने में लगा है। अगस्त्य जी कहते हैं, हे रघुनंदन, वेदवती की अग्नि में प्रवेश कर जाने पर रावण पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो पृथ्वी पर सब और भ्रमण करने लगा। अब पृथ्वी पर तो ये राजा लोग हैं, तो सबसे पहले तो उशीर बीज नामक देश में पहुंचकर देखा कि वहाँ का राजा क्या कर रहा है, देवताओं के साथ बैठकर यज्ञ कर रहे हैं। उस समय साक्षात बृहस्पति के भाई तथा धर्म के मर्म को जानने वाले ब्रह्मर्षि संवर्त संपूर्ण देवताओं से घिरे रहकर वह यज्ञ करा रहे थे। प्रश्न यह है कि राजा मरुत जो भी यज्ञ कर रहे थे, करवा कौन रहा था? तो राजा मरुत के महाभारत में ये बड़ी विस्तार में कथा आई है।
राजा मरुत के वैसे तो ये बृहस्पति ही थे इनके पुरोहित, पर राजा मरुत जो है इसने संकल्प किया कि मुझे यज्ञ करना है, बृहस्पति जी को कहा। तो अब इसको जल्दीबाजी थी, बृहस्पति जी को कहीं जाना था, तो बोले ठीक है मैं आ जाऊं। तो ये तब तक रुका नहीं। और ये बृहस्पति जी के जो भाई थे, ये संवर्त जो है, महाभारत में कथा ये है कि बृहस्पति और इसकी बनती नहीं थी, दोनों भाइयों की। तो ये तो बड़ा बुद्धिमान था और बड़ा तेजस्वी था। तो ये संवर्त चला गया सब कुछ छोड़ के, और एकदम पागलों के जैसे, अवधूतों के जैसे। अब जब मरुत के मन में ये हुआ कि मुझे यज्ञ कराना है, और बृहस्पति जी तो थे नहीं, तो किसी ऋषि ने बताया कि तुम संवर्त को बुला लो और उससे यज्ञ करवाओ। तो वही यज्ञ चल रहा है जो महाभारत में वर्णन आया है। तो संवर्त यज्ञ करवा रहे हैं और सब देवता लोग भी उस यज्ञ में हैं। देखिए, ये ब्रह्मर्षि संवर्त के यज्ञ की महिमा कि स्वयं देवता लोग उस यज्ञ में आए हुए हैं। अब ये जब राक्षस रावण आता है तो देवता लोग तो उससे डरते हैं। मरुत तो नहीं डरता, पर देवता लोग डरते हैं। ब्रह्मा जी के वरदान से जिसको जीतना कठिन हो गया था, उस राक्षस रावण को वहाँ देखकर उसके आक्रमण से भयभीत होकर वो जो देवता लोग थे उन्होंने क्या किया, पक्षी बन गए, तिर्यक योनि में प्रवेश कर गए। यहाँ वर्णन किया है अगस्त्य ऋषि जी ने, कौन क्या बना, इंद्र मोर बन गया। यानी उसको राक्षस रावण को पता न लगे कि ये इंद्र वगैरह सब देवता लोग आए हुए हैं। जैसे ही इनको पता लगा कि रावण आया है, इंद्र मोर बन गया। यमराज क्या बन गए, कौवा। कुबेर को पहले हरा चुका है, पुष्पों की माल ले चुका है, कुबेर भी वहाँ आए हुए थे। अब ये भी सोचे कि ये तो बवाल करेगा, ये गिरगिट बन गए कुबेर। और वरुण जो थे, 4 लोकपाल हैं, वरुण हंस बन गए। अब आगे क्या होता है सुनो। हे श्री राम, इसी तरह दूसरे दूसरे देवता भी जब विभिन्न रूपों में स्थित हो गए। अब सबका क्या सुनाना है, जो 4 मुख्य हैं वो क्या बन गए वो सुना दिया। क्यों सुनाया, क्योंकि इनको वर देना पड़ेगा। ये 4 पक्षी स्वयं बने हैं ना, और इस रावण के उससे बच गए, तो अब वापस जब अपने रूप में आवेंगे तो चारों पक्षियों को वर देना पड़ेगा, इसलिए ये 4 का सुना दिया। तब रावण ने उस यज्ञ मंडप में प्रवेश किया, मानो कोई अपवित्र कुत्ता वहाँ आ गया। राजा मरुत के पास पहुंचकर राक्षस राज रावण ने कहा, देखो सीधी बात है, मुझसे युद्ध करो या अपने मुंह से ये कह दो कि मैं पराजित हो गया। बात सीधी है, अगर तुम पराजित हो गए तो ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, हमको तो पूरा दिग्विजय करनी है। तो राजा मरुत ने पूछा कि आप हैं कौन? उनका प्रश्न सुनकर रावण हंस पड़ा और बोला, हे भूपाल, मैं कुबेर का छोटा भाई रावण हूँ। और कुबेर तो वहाँ गिरगिट बने हुए हैं, फिर भी तुम मुझे नहीं जानते, और मुझे देखकर भी तुम्हारे मन में न तो कौतूहल हुआ न भय ही हुआ। इससे मैं, रावण क्या कह रहा है, इससे मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ। मरुत पे है, राजा मरुत पे प्रसन्न हो गया रावण। यानी मेरे को ये जानता भी नहीं है और मेरे से भय भी नहीं खाया, जबकि उधर तो भय खा के वो सब पक्षी बन गए, इसको नहीं पता है कि पक्षी बन गए। तीनों लोकों में तुम्हारे सिवाय दूसरा कौन ऐसा राजा होगा जो मेरे बल को न जानता हो। मैं वह रावण हूँ जिसने अपने भाई कुबेर को जीतकर, ये विमान तुम देख रहे हो ना जिसमें मैं अभी आया हूँ, पुष्पक विमान, ये मैंने छीन लिया है। तब राजा मरुत ने रावण से कहा, व्यंग से कह रहा है, तुम धन्य हो जिसने अपने बड़े भाई को रणभूमि में पराजित कर दिया। अरे भाई भाई में तो भाईचारा होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। तुम्हारे जैसा स्मरणीय पुरुष तीनों लोकों में दूसरा कोई नहीं है। तुमने पूर्व काल में किस शुद्ध धर्म का आचरण करके वर प्राप्त किया? यानी कुबेर को जीतना तो मामूली बात नहीं है, कुछ तपस्या से तूने करी है, पर जो भी हो, तुम स्वयं जो कुछ कह रहे हो ऐसी बात मैंने पहले कभी नहीं सुनी। अरे मतलब तू कहना क्या चाह रहे हो? तो अब देखिए,
अब क्या संबोधन कर रहा है? हे दुर्बुद्धे, इस समय खड़े तो रहो, मेरे हाथ से जीवित बचकर नहीं जा सकोगे। आज अपने पहने बाणों से मारकर तुम्हें यमलोक पहुंचाई देता हूं। अब संवर्त को कहना पड़ा, बहुत बुद्धिमान थे, बृहस्पति जी से कम नहीं थे संवर्त। महाभारत में तो बहुत विस्तार में वर्णन है। तो उनको कहना पड़ा कि आप यज्ञ में आपका जो है इस प्रकार क्रोध नहीं कर सकते। तो तदनंतर राजा मरुत धनुष बाण लेकर बड़े रोष के साथ युद्ध के लिए निकले, परंतु महर्षि संवर्त ने उनका रास्ता रोक लिया। पुरोहित थे। उन महर्षि ने महाराज मरुत से स्नेहपूर्वक कहा, हे राजन, यदि मेरी बात सुनना और उस पर ध्यान देना उचित समझो तो सुनो। संवर्त को बहुत मानते थे राजा मरुत जो है, क्योंकि बृहस्पति ने एक तरह से वो दूसरी जगह गए नहीं कि उन्होंने मना ही कर दिया बृहस्पति जी, हम तुम्हारा यज्ञ नहीं करवाएंगे। क्यों मना कर दिया? क्योंकि इंद्र ने कहा कि आपको मरुत का यज्ञ नहीं करवाना, तो बृहस्पति जी ने मना कर दिया। तो इसलिए संवर्त जब राजी हो गए तो ये तो मानते ही थे मरुत तो उसको, पुरोहित जी को, तो कहते हैं तुम्हारे लिए युद्ध करना उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? यह माहेश्वर यज्ञ आरंभ किया गया है, यदि पूरा न हुआ, क्यों? अगर तुम ऐसे चले जाओगे और समझो कि मर गए तो माहेश्वर यज्ञ तो अधूरा रह गया। तो अगर ये पूरा न हो, क्योंकि युद्ध में किसकी जीत होगी ये तो पक्का है नहीं, अगर ये पूरा न हुआ तो तुम्हारे समस्त कुल को दग्ध कर डालेगा, यानी तुम तो मरोगे ही मरोगे और ये तुम्हारा पूरा कुल समाप्त हो जाएगा। जो यज्ञ की दीक्षा ले चुका है उसके लिए युद्ध का अवसर ही कहाँ है? यज्ञ दीक्षित पुरुष में क्रोध के लिए स्थान ही कहाँ है? युद्ध में किसकी विजय होगी इस प्रश्न को लेकर सदा संशय ही बना रहता है। उधर वह राक्षस अत्यंत दुर्जय है। अपने आचार्य के इस कथन से पृथ्वीपति मरुत युद्ध से निवृत्त हो गए। उन्होंने धनुष्मान त्याग दिया और स्वस्थ भाव से वे यज्ञ के लिए उन्मुख हो गए। बड़े बुद्धिमान थे राजा मरुत। तब उन्हें पराजित हुआ मानकर उनके मंत्री ने, रावण ने ये घोषणा कर दी, शुक ने, कि महाराज रावण की विजय हुई, और वह बड़े हर्ष के साथ उच्च स्वर से सिंहनाद करने लगा। उस यज्ञ में आकर बैठे हुए महर्षियों को खाकर, अब इसको गड़बड़ी तो करनी ही थी, तो महर्षियों वगैरह को तो खा जाता था। तो उन महर्षियों को खाकर रक्त से पूर्णतः तृप्त होकर रावण फिर पृथ्वी पर विचरने लगा। रावण के चले जाने पर इंद्र सहित संपूर्ण देवता पुनः अपने स्वरूप में प्रकट होकर उन्होंने प्राणियों को जिनके रूप में वे स्वयं प्रकट हुए थे वरदान देते हुए बोले। 21वें श्लोक पे आज विराम दे रहे हैं। 36वें श्लोक पर ये 18वां अध्याय पूरा होगा, तो किसको क्या वर दिया ये आगे सुनने लायक है। और फिर आगे के यानी कल के प्रसंग में रावण के द्वारा अनरण्य का वध तथा उनके द्वारा उसे शाप की प्राप्ति। अब ये अनरण्य जो है, राजा तो बहुत थे पृथ्वी पर ये इक्ष्वाकु वंश के राजा थे, यानी भगवान राम अभी जिनका राज्याभिषेक हुआ है उसी गद्दी पर ये थे। तो अनरण्य का कैसे क्या पराभव हुआ, पराभव क्या हुआ, उसको तो मार ही डाला रावण ने, तो उसके द्वारा भी शाप हुआ। तो वो जो शाप हुआ है, वो क्या शाप हुआ है, वो अगले अध्याय यानी कल ये बात आवेगी। और अब नारद जी इसके अगले अध्याय यानी 20वें अध्याय में नारद जी इसको समझाएंगे कि तू कर क्या रहा है। अरे ये मनुष्यों को मारना ये कोई बड़ी बात है क्या? जो है तो बोले हम कहाँ जाएंगे? अरे बोले यमलोक, जहाँ मनुष्य जाते हैं, यम तो किसी को छोड़ता नहीं, उससे भिड़ो ना। जो मर्त्यलोक का राजा है यम, उससे भिड़ो तब हम देखें। अब वो यम के साथ वो आगे के जो 2 अध्याय हैं और गजब के, ये यम को भिड़ने जाता है। यम थोड़ी छोड़ेगा इसको, यम तो इसको रावण को मार देगा। ब्रह्मा को बचाना पड़ेगा क्योंकि शेष आयु जो है, इसीलिए शंकर जी का वरदान है, यम इसको अब नहीं मार सकता।
महादेव जी का वरदान हो गया है। ब्रह्मा जी को आना पड़ा और वो तो काल दंड से ख़त्म कर देता। यम जो है रावण को, ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं यम तुम अलग हो जाओ, अपना काल दंड प्रयोग मत करो। ये है, गजब की कथाएं हैं। नारायण नारायण नारायण। श्री राम जय जय राम।